एक फीचर की और बात कर लेते हैं, इसमें एक ऑटो स्टार्ट का फीचर भी दिया गया है। भाई इसका चाइल्ड लॉक लगाते टाइम प्लीज ध्यान रखना, अगर आपने गलती से भी चाइल्ड लॉक लगाने के बाद और यहाँ से अगर आपने गेट ओपन छोड़ दिया ना तो भैया बहुत पिटोगे, ध्यान रख लेना। दूसरा, इस चाबी का एक बेस्ट फीचर बता देता हूँ, अगर आपकी गाड़ी दूर खड़ी हुई है और आपकी गाड़ी में कोई उंगलबाजी कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो भाई लोग, बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं इसकी कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जानने के लिए जो कि उन्हें समझ में नहीं आ रही। पहली चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ भैया, जो इसकी की है, अगर आप इससे गाड़ी को लॉक करते हैं तो कोई आवाज़ नहीं आती, अगर आप इसको अनलॉक करते हैं तो भी कोई आवाज़ नहीं आती। तो परेशान ना हो। और अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें कोई आवाज़ लाई जा सकती है तो ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है। मैंने सारी सेटिंग चेक कर ली है, कहीं से भी कोई भी आवाज़ आने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये तो आपका गया। दूसरा, इस चाबी का एक बेस्ट फीचर बता देता हूँ, अगर आपकी गाड़ी दूर खड़ी हुई है और आपकी गाड़ी में कोई उंगलबाजी कर रहा है तो इन दो बटन्स को सिर्फ आपको दबा के रखना है। ये देखिए, ये सायरन करने लग जाएगी, जिससे कि आपकी जो भी इसके आसपास खड़ा ना उसके पास वो भागी जाएगा, मतलब ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं करेगा आपकी गाड़ी के अंदर। ठीक है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और बंद करना हो तो आप सिर्फ लॉक का बटन दबाएंगे, जैसे ही गाड़ी जो सायरन बज रहा है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, इवन आपकी पार्किंग में कहीं खड़ी है दूर तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यार बेस्ट फीचर है। दूसरा, अगर आप चाहते हैं, आप बाहर है और आपकी गाड़ी की आपको लाइट ऑन करनी है तो यहाँ पे एक बटन दिया गया है। ये सिर्फ एडवेंचर मॉडल की बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर के मॉडल्स में भी आ रहा है, बट बेस मॉडल में अगर आप सोचें तो बैंगन भी नहीं मिल रहा आपको, तो बेस मॉडल में मत सोच रहे हैं ऐसा कुछ मिलने की। तो अगर आप इसको लाइट का बटन ऑन करेंगे तो आपकी लाइट्स ऑन हो जाएगी। ठीक है, जिससे कि आप इस गाड़ी को ईजिली ढूंढ पाएंगे, इसी से ही ऑफ भी हो जाएगी। ठीक है, और क्या था भाई? हाँ जी, और बताए तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें यार, बहुत सारी चीज़ें। लॉक हो गया मेरे भाई, अनलॉक हो जा। हाँ यार, एक तो ना ये पार्क जहाँ पे मैं वीडियो शूट करता था ना, ये बिक गया है, तो ये थोड़े दिनों में यहाँ पे वीडियो शूट होना भी बंद हो जाएगी। पता नहीं क्या ग्रह ख़राब चल रहे हैं मेरे तो। ठीक है, अरे एक मिनट, अंदर बैठने से पहले एक चीज़ बताया तो आपको मैं, इसका जो चाइल्ड लॉक है ना वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, वैसे तो ज़्यादातर गाड़ी में यहीं होता है, नेगेटिव पॉइंट है वही बता देता हूँ कि भाई जब भी आप गाड़ी को चाइल्ड लॉक करें, वैसे तो कोशिश करना बहुत कम यूज़ करना पड़े आपको ये फीचर चाइल्ड लॉक वाला। अगर आप यूज़ करते हैं ना तो आप बहुत दुखी होने वाले हैं। ठीक है, उसका मैं एक नेगेटिव पॉइंट बता देता हूँ, जब तक गाड़ी आपकी यहाँ से लॉक है तब तक आपका चाइल्ड लॉक काम करेगा, आपके सारे लॉक्स काम करेंगे, बाहर से कोई गाड़ी खोल नहीं पाएगा। अगर आपने गलती से भी ये गाड़ी यहाँ से इस लॉक को ओपन छोड़ दिया तो भाई कोई भी पीछे से अंदर आएगा, पीछे के पीछे से बाहर गेट खुल जाएगा। और अगर आपका दुश्मन होगा, क्योंकि दुश्मन ही होगा, प्यार मोहब्बत करने वाला तो गाड़ी के पीछे से तो कभी आएगा ही नहीं, आगे से आएगा। और अगर आपका दुश्मन होगा तो आपको धड़ धड़ाधड़ मारेगा। तो ध्यान रखना, बस इन चीज़ों का थोड़ा सा आप ध्यान रखना। ठीक है, एक फीचर की और बात कर लेते हैं, इसमें एक ऑटो स्टार्ट का फीचर भी दिया गया है। ये आपका रेड लाइट पे जब भी आप क्लच छोड़ देते हो तो आपकी गाड़ी ऑफ हो जाती है, और जैसे ही आप क्लच वापस प्रेस कर देते हो तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। एक तरीके से वर्क ये ऐसे करता है। और दूसरा, कभी आप अगर आपने अगर रेड लाइट पे खड़े और गाड़ी ऑफ हो गई, आपने क्लच छोड़ा, ऑफ हो गई है, अगर आपने ब्रेक दबाया, ठीक है, अगर आपने ब्रेक दबा दिया तो भी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। स्टीयरिंग आपने हिला दिया तो भी आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस चीज़ को लेके टेंशन मत लेना कि आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। गाड़ी थोड़ी भी मूव करेगी ना तो आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा, एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि भाई बहुत सारे लोगों का ना एक ही टाइप का क्वेश्चन आ रहा है कि भैया कभी भी अगर रेड लाइट पे या कभी भी हम क्लच छोड़ते हो गाड़ी ऑफ हो जाती है तो इस एसी वेंट्स में ना गर्म हवा ना चालू हो जाती है। तो भाई एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, जब भी गाड़ी ऑफ होती है ना, ये आपके जो आपका एसी है वो काम करना बंद कर देता है, तो ऑटोमेटिकली यार गर्म हवा ही आएगी उसके अंदर से, ठंडी तो आने से रही। ठीक है, क्योंकि बंद में एसी इसका नहीं चलता। अभी तक मैंने तो चेक करा नहीं है, क्योंकि मैंने एक बार ट्राई भी किया था तो भाई नहीं चला। ठीक है, तो इस चीज़ को भी लेके परेशान ना हो कि ये गर्म हवा क्यों दे रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि आपने एसी ऑन भी नहीं करा, आप किसी ठंडी जगह पे मतलब कहीं पे भी और आपको पूरी तरीके से इसको बंद करना है यहाँ से, कई लोगों को फील हो रहा था कि भैया यहाँ से ना गर्म हवा आ रही है, मतलब हमने एसी नहीं भी चला रखा तो भी आ रखी है, तो भाई इस जो यहाँ पे बटन है ना, इसको पूरी तरह से बंद कर लेना। पूरा इसको जीरो की तरफ कर दिया आपने और यहाँ से ऑफ, ये प्रॉपर अब आपका फैन ऑफ हो चुका है। अब यहाँ से कोई भी हवा नहीं आएगी, अच्छी हो या बुरी हो, साफ हो या गंदी हो, कोई भी हवा नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉपर इसको ऑफ का बटन दबा देना, पूरा सब कुछ ऑफ हो जाएगा आपका, इवन म्यूजिक सिस्टम भी ऑफ हो जाएगा। और म्यूजिक सिस्टम से याद आया, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है कि भाई जो इसका म्यूजिक सिस्टम है वो ऑफ होता कैसे है, मतलब यार वो चलता ही रहता है, उसको ऑफ करने का बटन कहीं है ही नहीं। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ भाई कि इसको प्रॉपरली आप ऑफ तो कभी नहीं कर सकते। कभी आप गाड़ी ऑन करोगे ना और अंदर आओगे, आपने चाबी लगाई तो ये ऑटोमेटिकली गाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी भी गाना चल रहा है, आपको म्यूजिक की आवाज़ नहीं आ रही होगी पर फिर भी चल रहा है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन यही है भाई कि आपको सिर्फ यही करना है कि भाई इसको यहाँ से तो कर दे ऑफ। ठीक है, अब आपका जो गाना है, अबे चल रहा है मेरे भाई, हाँ चल रहा है, तो इसको यहाँ से तो कर दें ऑफ। ठीक है, अब आपका ये म्यूट का बटन आ गया, म्यूट का साइन आ गया, सॉरी, तो अभी आपका हो चुका है बंद।
बट जैसे ही आप चाबी लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे, तो ये दोबारा चलने लग जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन सिर्फ इतना सही है भाई कि यहाँ से करें इसको पूरी तरह से, इसकी वॉल्यूम कर दें 0 और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे तो आपका म्यूजिक अभी भी चल रहा है, ठीक है। बट 0 करने के बाद आपको आवाज़ तो आएगी नहीं। अब यहाँ से इसको कर दे बंद। अब ये आपका पूरी तरीके से बंद हो चुका है। अब अगर आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे, बंद करेंगे, नाचेंगे, खेलेंगे, कुछ भी करेंगे ना, तो भाई इसमें से आवाज़ नहीं आने वाली, ठीक है। दूसरा, ये चलता हुआ नज़र ही नहीं आएगा आपको, ये बंद हो चुका है। तो पॉइंट्स तो बहुत अच्छे हैं इस गाड़ी के अंदर, मतलब प्लस पॉइंट ज़्यादा है, नेगेटिव पॉइंट्स बहुत कम है। तो जैसे कि आपने देख लिया होगा, ये चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी दे रही होंगी। तो अब आपको इनका सॉल्यूशन पता लग ही चुका है। ये हज़ार्ड लाइट है, चारों लाइट चलाओ और भगाते जाओ, ठीक है। मतलब यार देख लेना, कहीं खड़ी करनी हो ना तभी चलाना, ऐसे मत चलाना, खामखा लग जाओ मज़े लेने में, ठीक है। और एसी के ज़्यादातर फीचर्स तो आपको पता ही होंगे, तो मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत इसमें लग नहीं रही। दूसरा, यहाँ पे आपकी इंजन की लाइट आ रही है, यहाँ पे आपकी बैटरी का साइन आ रहा है, यहाँ पे पेट्रोल का साइन आ रहा है, ठीक है। और गाड़ी में फुल टैंक है, ये खामखा दिखा रहा है, वैसे गाड़ी स्टार्ट करते हो तभी आता है ये आपका सीट बेल्ट का है। ये आपका एक यूट्यूबर कंफ्यूज हो गया था इस पर, मैं बताता हूँ, ये हैंड ब्रेक का है। जब आप हैंड ब्रेक लगा के रखोगे ना, तो यहाँ पे आपको साइन दिखेगा, हैंड ब्रेक हटा दोगे तो आपका साइन हट जाएगा, ठीक है। यही इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको समझने बहुत ज़रूरी है। एवरेज को लेकर मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ कि भाई कभी भी आपको गाड़ी की एवरेज चेक करनी है ना पूरी तरीके से, और आपको एवरेज मतलब बढ़ानी है। आप हाईवे पे हो, गाड़ी को ना इसका जो मीटर है इसको 0 कर लेना। 0 करने के बाद इसकी एवरेज है जो आपको अच्छे से शो करेगी। उसके बाद में जब से एवरेज बढ़ती है ना इसके हिसाब से भी, तो भी वो टैंक टू टैंक ऑटोमेटिकली बढ़ना चालू हो जाएगी। तो वो आपको दिक्कत परेशानी नहीं देगी। ऐसे मुझे क्यों फील हो रहा है, ये लड़की अभी मेरी गाड़ी के अंदर ठोकने वाली है, वैसे मुझे यही फील हो रहा है। अरे बाबू जी देखो 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 भाई, यहाँ पे मैं खड़े करना बहुत सारे एक्सीडेंट देख चुका हूँ, तो थोड़ा सा डर लगता है मुझे। अरे तुम काहे डर रहे हो, तू भी नवरात्रे चल रहे, दूर हो जा। बिस्कुट ना लाया, मैं भूल गया मेरे भाई, गलती होगी मेरे से। डिग्गी की बात करूँ तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं जिसके बारे में बताऊँ। हुक वगैरह दिए गए हैं, आप इजीली यूज़ कर सकते हो। तो यार इसके बारे में क्या ही बताऊँगा, थोड़ी सी गाड़ी में उंगलबाजी खुद करोगे ना तो समझ जाओगे। सारी चीज़ें बताने की नहीं होती यार, ठीक है। ये इसके कुछ पॉइंट्स है जो मुझे लग रहा था शायद आप लोगों को थोड़े मुझे बता देने चाहिए, ठीक है। बाकी तो मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा। चश्मे में मैं स्मार्ट लग रहा हूँ, नहीं लग रहा, वैसे मुझे पता है मैं बुरा सा लग रहा हूँ, क्योंकि एक तो ना वो तेल वेल लगा हुआ चंपू सा बन के आया हूँ आज मैंने सोचा था यार जल्दी से वीडियो शूट करके चला जाऊँगा, उसके बाद नहा धो लूँगा। बिना नहाए धोए वीडियो बना रहा हूँ, तो देखो मतलब कमेंट में गालियाँ मत देना मुझे। तो यही कुछ इसके पॉइंट्स है भाई। और जो इसका ये हैंड रेस्ट है ना बहुत ज़्यादा परेशान करता है मुझे, मतलब बार बार आगे पीछे करना पड़ता है इसको, तो थोड़ा सा ये दिक्कत तो कर ही रहा है। बाकी चलो ठीक है, बाकी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसमें प्लस पॉइंट बहुत सारे हैं, नेगेटिव पॉइंट्स तो बहुत कम है, तो भैया उनको तो हम इग्नोर कर ही सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि भैया जो इसमें लाइट आती है ना भाई, इसको चेंज करवा लेना। ये लाइट है ना बहुत बुरी लगती है, मैं इसे चेंज कराने वाला हूँ, करा ही लेना। एडवेंचर मॉडल की बात करो, वैसे तो खैर सारे मॉडल्स में यही आती है, तो अगर कोई टॉप मॉडल ले रहा हो ना तो चौड़ा मत हो ना, ठीक है। यही मिलेगी आपको भी, कहीं आप स्पेशल ना हो किसी के लिए, टाटा के लिए, ठीक है। तो बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। शॉर्ट वीडियो थी, आपको समझाना था इन चीज़ों के बारे में, मे भी आप सारी चीज़ें समझ ही चुके होंगे। तो बस ज़्यादा इस वीडियो को मैं बिल्कुल नहीं खींचूंगा। हॉर्न यहाँ से दबता नहीं है, ठीक है। पूरी जान लगा दोगे ना तो भी नहीं दबेगा, इसका सिर्फ यही है, बस यहीं से दबेगा बस। बाकी यहाँ से दबा सकते हो आप, बट ये बटन्स बीच में आते हैं जिसकी वजह से आप इसको अच्छे से प्रेस नहीं कर पाओगे, वो आपके यहीं से दबेंगे, ठीक है। तो बाकी कुछ इसमें है नहीं। और क्या था भाई, और बस ये वाइपर के फीचर्स है, इसको नीचे करोगे तो वाइपर ऑन ऑफ हो जाएगा, इसको इधर की तरफ करोगे ना अपनी तरफ तो आपका जो पानी होता है वो आपके शीशे पे आ जाएगा और आपका जो विंडशील्ड है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और बस यही है, कुछ ज़्यादा फीचर। धूप बहुत तेज़ हो रही है, गर्मी बहुत तेज़ लग रही है। और अगर एवरेज निकालने की सोच रहे हो तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि भाई जो भी भाई मेरा कह रहा है ना कि इको मोड में एवरेज निकलती है, भाई इको मोड में ना एवरेज सिर्फ क्रूज कंट्रोल में निकलती है, क्योंकि इतना आपका पैर सेट तो रहता नहीं होगा। जिसके बाद में भाई गर्मी बहुत तेज हो रही है यार, सांस फूल रही है, जिसके बाद में आप बिल्कुल पैर को सेट करके चलाओ और आपकी जो गाड़ी है वो अच्छी खासी एवरेज दे। इको मोड में गाड़ी बहुत कम चलाएं, मैं तो यही सजेशन दूंगा, ठीक है। और इसको अगर आपको चलाना है तो भाई सिटी मोड में ही चलाएं, एवरेज आपकी सिटी मोड में भी अच्छी निकलेगी। 21-22 की एवरेज आपको हाईवे मिल जाएगी अगर आप गाड़ी अच्छे से चलाते हैं तो, ठीक है। कल जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें कई लोगों को ऐसा नजर आ रहा है कि भैया ये 60 से ऊपर नहीं जा रही, भाई 70, 80, 90, 100 तक की स्पीड में भगाओगे तो भी आपको 20-21 की एवरेज ये देगी, तो टेंशन मत लेना। आरपीएम कम हो तभी गाड़ी आप उसको, मतलब आरपीएम कम में ही अगर आप गियर शिफ्ट करोगे ना और इसके हिसाब से शिफ्ट करोगे तो भाई आपकी गाड़ी अच्छी खासी एवरेज देने वाली है। मुझे बार बार क्यों डर लग रहा है कि ये सामने वाली गाड़ी मुझे ठोकने वाली है, इससे पहले मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। तो बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा मैं इस वीडियो को खींचना नहीं चाहता। बहुत बोल गया यार, इतना काहे बुलवाते हो भाई। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में जरूर देना। अभी के लिए बाय बाय।